तो देखो टाइटल पढ़ के ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो इन चीज़ों को मैं ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचवी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियली स्टोरी के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ब्रांड न्यू डे में हमें क्या दिखाया जाएगा। तो ब्रांड न्यू डे की स्टोरी नो वे होम के 4 से 4.5 साल बाद की स्टोरी को कवर करने वाली है, जिसमें अब पीटर टीनेजर पीटर से अडल्ट पीटर मतलब मैन पीटर बन चुका है। और इसी के साथ पीटर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया, बट पीटर न्यूयॉर्क में पूरी तरह से अलोन है, और अलोन होने की वजह से पीटर अपने लविंग कैरेक्टर्स को सबसे ज्यादा याद करता है, जैसे एंट मैन, नेड, एमजे एंड टोनी स्टार्क और हैप्पी। जिससे ये सभी वो कैरेक्टर्स थे जो कि पीटर को बहुत पसंद करते थे एंड सपोर्ट और अप्रिशिएट करते थे। और इसी के साथ पीटर इन सभी को याद करते हुए न्यूयॉर्क सिटी को भी सेव करता है। बट एक मोमेंट पे न्यूयॉर्क सिटी में इतने सारे क्राइम एक्सपेंड हो जाते हैं जिसको पीटर अच्छी तरह से हैंडल ही नहीं कर पाता। बट न्यूयॉर्क सिटी में सब जगह सभी पीपल्स स्पाइडरमैन चिल्ला रहे होते हैं हेल्प के लिए, जिससे पीटर इन सभी चीजों को देखने के बाद एंड हेल्प ना करने की वजह से पीटर इन सभी चीजों को अपने माइंड पर लेता है एंड स्ट्रेस में चले जाता है। और स्ट्रेस में जाने की वजह से पीटर एक्चुअली में अपने म्यूटेशन की तरफ जा रहा है, अपडेट की तरफ जा रहा है, पावर्स खो रहा है, काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट म्यूटेशन कंप्लीट करने के बाद पीटर एक्चुअली में रियल लाइफ में वापस आता है और सारी चीज़ों को फिर से हैंडल करता है। जिसी बीच पीटर को पता चलता है कि ये सब क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूवी की मेन विलन टूमस्टोन है। और इसी के साथ पीटर को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं या फिर जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो किसी और के लिए नहीं बल्कि टूमस्टोन के लिए काम करते हैं। बट यहाँ अच्छी बात ये है कि कुछ कैरेक्टर्स पीटर की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, जिससे पीटर उन कैरेक्टर्स की हेल्प लेने के बाद जीन ग्रीन को छुड़ाने जाता है डीओडीसी से, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल थे। बट यार ट्विस्टिंग बात ये है कि जीन ग्रीन खुद पीटर को पसंद नहीं करते और इसी वजह से वो पीटर को छोड़कर वहां से चली जाती है। बट पीटर को छोड़कर जीन ग्रीन जाती है टूमस्टोन के पास, जिससे वो टूमस्टोन के साथ मिलकर न्यूयॉर्क सिटी में और ज्यादा तबाही मचाती है। तो देखो ये स्टोरी में बेसिकली मोटा मोटा ये बताती है कि ब्रांड न्यू डे में क्या दिखने वाला है एंड एक्चुअली में क्या चल रहा है। और इसके बाद अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे लेकर सभी लोग कंफ्यूज थे एंड उसके बारे में सभी लोग जानना भी चाह रहे थे। और वो चीज है ब्रूस बैनर एंड ब्रूस बैनर के हाथ में लगा हुआ इनहिबिटर। बेसिकली मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये वो डिवाइस है जो कि ब्रूस को एज ए हल्क में कन्वर्ट होने से रोकता है एंड ब्रूस को ह्यूमन फॉर्म में प्रेजेंट रखता है। और देखो ये डिवाइस हमने पहले भी देखा था सीएल के अंदर, जिससे ब्रूस ने ये डिवाइस इसलिए पहना है क्योंकि हल्क कभी भी आ जाता है एंड उसे डिस्टर्ब कर देता था, जिससे ब्रूस उसे कंट्रोल नहीं कर पाता था। और उसे कंट्रोल करने के लिए मतलब हल्क को कंट्रोल करने के लिए ब्रूस ने ये डिवाइस अब कैरी करा है। और इसी के साथ ब्रूस का ये डिवाइस मूवी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, और इसी चीज को दिखाने के लिए ये चीज हमें ट्रेलर में भी हाईलाइट करके दिखाया है। और इसी के साथ मूवी के अंदर एक ऐसा मूवमेंट आएगा जहाँ पर हल्क ट्रिगर हो जाएगा एंड वो ब्रूस की बॉडी से बाहर आ रहा होगा, बट उसी को रोकेगा ये इनहिबिटर। बट ब्रूस की पावर इतनी कमजोर हो जाएंगे एंड हल्क इतना स्ट्रांग हो जाएगा जो कि एक्चुअली ब्रूस की बॉडी से बाहर आ ही जाएगा। बट जब हल्क बाहर आएगा वो ग्रीन हल्क में नहीं बल्कि ग्रे हल्क में आएगा, और उसका कलर जो चेंज होगा वो इसी इनहिबिटर की वजह से होगा। और इसी के साथ ये चीज ऑफिशियली कंफर्म भी हो गई है कि मूवी के अंदर में ग्रीन हल्क नहीं बल्कि ग्रे हल्क दिखने वाला, और वो भी सेवेज हल्क में। और देखो इस इनहिबिटर गैजेट को लेकर कुछ रूमर्स या फिर अपडेट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि इस गैजेट को बनाने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि टोनी स्टार्क की स्टार्क इंडस्ट्रीज है। तो देखो ये अपडेट कितनी रियल है या कितनी फेक है इसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, ये चीजें मूवी में क्लियर हो पाएंगी। तो इसके बाद अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सीन के बारे में जो कि थोड़ा क्रेजी एंड कंफ्यूजिंग, और वो चीज निकल कर आती है पीटर की आईज। जिससे पीटर की आईज मैं ट्रेलर में नोटिस करी थी जो कि पूरी तरह से डार्क हो गई थी, जिससे उस चीज को देखने के बाद सभी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि वो पीटर के म्यूटेशन की वजह से हो रहा है या फिर सिम्योट आने वाला है। तो देखो इस चीज को हम इजी एंड सिंपल वे में समझे तो इसका जवाब निकल कर आता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से पीटर की आईज ऐसी हो गई। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी निकल कर आती है वेनम वाली। तो देखो हम सबको ये तो पता है कि वेनम कहीं ना कहीं पीटर के साथ बॉन्ड बनाने वाला है एंड वो मूवी में पीटर को ब्लैक क्रेजी स्पाइडर सूट प्रोवाइड भी कराएगा। और पीटर उस फेस में भी है जहाँ पर वेनम उसे इजीली कैप्चर भी कर सकता है एंड उसे स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है। क्योंकि याद करो कि ये सेम वाला इवेंट हमने टोपी मिकवार वाले स्पाइडरमैन के साथ देखा था, जहाँ पर पीटर पूरी तरह से अलोन था एंड उसके पास कोई भी नहीं था, उसकी गर्लफ्रेंड उसके छोड़ के जा चुकी थी, अंकल छोड़ दिए थे एंड उसे काफी जगह से हिट भी मिल रहा था। तो वेनम ने वहाँ पर भी पीटर के साथ बॉन्ड बनाया था एंड उसे काफ़ी सारी पावर से प्रोवाइड कराई थी। मतलब जो टोपी मिकवार वाला स्पाइडरमैन था
वो अपनी दबी हुई इच्छाओं को जो दबा रहा था, उस वेनम ने उसकी पावर्स को स्ट्रॉन्ग करके एंड पुश करके उन्हें बाहर निकाल दिया। और इसी के साथ हमें एक अलग ही टोपी मिकवार स्पाइडरमैन देखने के लिए मिला, जो कि पूरी तरह से डिफरेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्रेजी ब्लैक स्पाइडर सूट, जो कि बहुत ही लाजवाब था। तो देखो टोपी मिकवार की तरह ही टॉम हॉलैंड भी उसी फेस में खड़ा है, जहाँ पर एंड में जा चुकी है, नीड एमजे उसे भूल चुकी है एंड उसे सपोर्ट करने वाले टोनी स्टार्क भी अब नहीं रहे एंड उसकी लाइफ को इजी बनाने के लिए उसके पास हाई टेक स्मार्ट गैजेट्स नहीं है। और पीटर के साथ म्यूटेशन हो रहा है वो अलग। तो देखो हो सकता है कि ये फेस वही हो जहाँ पर वीनम एंड पीटर साथ में हो जाए, और पॉसिबिलिटी भी यही लग रही है ब्लैक आइज देखने के बाद, जिससे वेनम एंड पीटर का बॉन्ड हो गया। बट अभी पूरी तरह से कुछ भी नहीं बोला जा सकता जब तक मूवी या फिर कोई अपडेट एक्चुअली में रियल नहीं निकल कर आती है। तो इसके बाद अब बात करते हैं सच्चाई की। तो देखो ट्रेलर ऑलमोस्ट आप सभी ने देख ही लिया, और आपको क्या लगता है कि ट्रेलर के अंदर कुछ भी एडिट नहीं करा गया, मतलब ट्रेलर जैसा हमें मूवी में दिखने वाला है एग्जैक्टली ऐसा ही दिखाया जा रहा है। और आप बोल रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये मैं बोल रहा हूँ इस वाले सीन को देखकर। तो इस सीन में पीटर एंड द हैंड्स दिखते हैं, जिनको रेड निंजाज भी बोला जाता है, जो कि बेसिकली पीटर के ऊपर अटैक कर रहा है। बट हम ऊपर वाले निंजाज को छोड़ दें, नीचे वाले निंजाज को नोटिस करें, जो कि डायरेक्टली पीटर के ऊपर अटैक कर ही नहीं रहा है, वो डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं इस वाले फेस पे या फिर इस वाले फेस को देख रहे हैं। जैसे तुम नोटिस करोगे जब ये निंजाज पीटर के ऊपर अटैक कर रहा है, तो इन्हें पीटर की तरफ ही देखना चाहिए या फिर पीटर की तरफ ही अटैक करना चाहिए। बट ये अटैक ही नहीं कर रहे हैं एंड उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है, ये देख रहे हैं इस पार्टिकुलर जगह। इससे ये पता चलता है कि पीटर के साथ भी कुछ और पावरफुल कैरेक्टर्स भी हैं जो कि पीटर के साथ हैं एंड पीटर की हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली ये ट्रेलर भी हमें नो वे होम के ट्रेलर की तरह एडिट करके दिखाया जा रहा है, जैसे नो वे होम के ट्रेलर में एडिट करके दोनों स्पाइडरमैन को इरेज कर दिया गया था। बट इलेक्ट्रो एंड लिजेट के रिएक्शन से साफ हो रहा था कि बचे हुए दोनों स्पाइडरमैन ट्रेलर के अंदर हैं, जो कि मूवी में इजीली क्लियर हो गए थे। तो सेम ऐसे ही निंजास के अटैक से भी क्लियर होता है कि पीटर के साथ एंड पीटर के नीचे इस एरिया में कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको एडिट करके ऑलमोस्ट छुपा दिया गया है, जिससे सेम इस वाले सीन में एडिट करके हल्क को छुपा दिया गया है, क्योंकि मूवी के अंदर इतना पावरफुल कैरेक्टर एक ही है जिसको पीटर हैंडल या फिर होल्ड नहीं कर पा रहा, और वो ब्रूस बैनर एज अ हल्क ही है जिसको एडिट से ट्रेलर से गायब कर दिया है। तो इसके बाद अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग अपडेट एंड थ्योरी के बारे में, जो कि एक्चुअली रियल सी लगती है, और वो क्या है वो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और वो अपडेट निकल कर आ रही है पीटर एंड एमजे की तरफ से, जिससे पीटर ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रेन को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाने वाला, जिससे जीन ग्रेन पीटर की गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी है। बट पीटर एमजे को याद करते हुए या फिर उसकी वाइफ मेमोरीज को ध्यान में रखते हुए जीन ग्रेन को मना कर देता है एज अ गर्लफ्रेंड के लिए, जिससे पीटर ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एमजे को भूल ही नहीं पा रहा है एंड वो एमजे को वापस पाना चाहता है। तो देखो ये चीज हमने ऑलरेडी ट्रेलर में नोटिस कर ली है कि पीटर एमजे के आसपास घूम रहा है एंड एमजे को वॉच आउट भी कर रहा है। और हमने ट्रेलर में ये भी नोटिस करा था कि पीटर ने एमजे के लिए एक लेटर लिखा था, जो कि बेसिकली एक कन्फेशनल लेटर था, बट पीटर उसे एमजे को दे ही नहीं पाता है। और इसी के साथ हमने ट्रेलर में ये वाला सीन भी देखा था जिसमें दिखता है कि पीटर बेसिकली डायरेक्टली एमजे से मिलेगा एंड डायरेक्टली इसी वाले सीन में पीटर अपनी सारे कन्फेशन एमजे को बता देगा एंड एमजे पीटर के ऊपर इजी ट्रस्ट भी कर लेगी। और ट्रस्ट वो इसलिए कर पाएगी क्योंकि वो इजीली ट्रूथ बंदा है, रियल बंदा है एंड वो न्यूयॉर्क को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा रहा है, जिससे एमजे पीटर का कन्फेशन सुनने के बाद एंड उसकी सच्चाई देखने के बाद उस पर इजी ट्रस्ट कर लेगी एंड उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, जिससे ये दोनों फिर से हमें साथ देख जाएंगे। और एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि वहाँ पर हमें निड भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि छुप के इन दोनों की बातें सुन रहा होगा एंड वो भी फिर से पीटर का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड एंड चड्डी बड्डी बन जाएगा। तो देखो ये अपडेट या फिर ये थ्योरी मुझे काफ़ी हद तक सही लगती है, बट एक्चुअली में ये कितनी सच्चाई हमें मूवी के अंदर ही पता चलेगा। और आपको क्या लगता है कि पीटर मूवी के अंदर एमजे से फेस टू फेस बात कर उसे सब कुछ बता देगा या नहीं, या फिर पीटर एमजे को कुछ बताएगा नहीं, अकेला ही छोड़ देगा, मतलब पूरी तरह से अलोन? वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफ़ी ईजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।